हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वैन बिल्ड सीरीज एपिसोड नंबर 5 में। तो आज की वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं 100 हॉर्स, ताकि प्लाईवुड को इजीली कट कर सके और वो एक टेबल का काम कर सके। तो चलो शुरू करते फिर आज का व्लॉग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सैम, माय नेम इज पूजा और आप देख रहे हैं राइडिंग विद पीस। तो दोस्तों मैंने बोर्ड का कनेक्शन कर दिया, लाइट दे दिया। एक बार चेक कर लेते हैं आई नहीं आई है, लेकिन टूल्स यूज़ करने से पहले हमारा काम सही से हो, कोई भी हादसा ना हो। तो जी सारे टूल्स को कोटि कोटि प्रणाम, सही तरीके से काम करें और कोई भी एक्सीडेंट ना हो। चलो शुरू करते हैं। वाह यार, क्या सूदिंग सी आवाज़ है इसकी। अमेजिंग, बहुत बढ़िया। हाँ चलाओ आराम से, टूल्स के साथ मजाक नहीं। साउंड कितने अच्छे हैं यार। है ना, प्यारी है ना। लग रहा था ना कैसा अजीब सी आवाज करेगी, लेकिन बहुत प्यारी साउंड है। तो दोस्तों अभी सबसे पहले हमें बनानी है 100 हॉर्स, ताकि हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिल सके प्लाईवुड वगैरह रख के कटिंग करने के लिए। तो सबसे पहले हमें वो बनाना पड़ेगा। तो मैंने 32 इंची के पॉइंट्स इसमें लगा लिए, मार्क कर लिए, कट करके 100 हॉर्स बना सके। ठीक है दोस्तों, प्रभु का नाम लेके जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव। शुरू करते हैं कटिंग। फाइनली पहली कटिंग हमारी हो गई है। अब उस तरफ कुछ रखना पड़ेगा, क्योंकि उधर का फट्टा नीचे गिरता है, इसलिए ये यहाँ से लकड़ी थोड़ी सी ख़राब हो गई है। लेकिन ये जस्ट टेम्परेरी है, तो इसीलिए अपना अगली बार थोड़ा सा सही तरीके से करते हैं। दोस्तों कटिंग तो बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन अब ब्लेड बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है और कटिंग में ना थोड़ा प्रेशर डालना पड़ रहा है। तो उसके जो दांतें हैं ना, जिनको ब्लेड्स बोला जाता है, वो थोड़े घिसे हुए हैं, क्योंकि अंकल के यूज़ में था घास काटने उससे। तो वो हमें चेंज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ फिर वो समझ रहे हो बहुत आवाज़ भी कर रहा है ब्लेड और प्रेशर डालना पड़ रहा है, और जिस वजह से लकड़ी जल भी रही है। तो ये मार्केट से हमें नया ब्लेड लाना ही पड़ेगा। चलो बहुत बढ़िया कटिंग हो गई है, ये देखो दोनों तरफ से। तो अभी इसके आगे के और कटिंग कर लेते हैं पीसेस। तो कैसी लगी बंदूक की आवाज? तो सैम ने कर दी है कटिंग, अब मैं करूंगी सफाई। ये अभी हम लोग सेफ्टी ग्लासेस पहन रहे हैं, क्योंकि मेरे को लगा कि हमें सेफ्टी ग्लासेस पहन लेनी चाहिए, क्योंकि अभी उसका ब्लेड ना प्रॉपर नहीं है, थोड़ा सा कमज़ोर है, तो छोटे छोटे डस्ट ना उड़ के आ रहे हैं। तो सेफ्टी ग्लासेस पहनना ज़रूरी है। ग्रेट सक्सेस।
तो दोस्तों इस मशीन की सबसे अच्छी बात पता है क्या लगी है, इसको हम डायरेक्ट ऐसे प्रेस करके चला नहीं सकते हैं। ऊपर भी एक बटन दिया है, जब तक हम लोग इसे प्रेस नहीं करेंगे तब तक ये अंदर नहीं जाएगा। इनकेस अगर कोई छोटा बच्चा खेला, जैसे गुड्डा है, बाई चांस आपको पता है ना छोटे बच्चों को बस देख के शौक चढ़ जाता है चलाने का, तो ये टूल्स के अंदर सबसे अच्छी चीज़ दे रखी है कि पहले इस बटन को दबाओ, फिर ये नीचे वाला दबाओ। क्या हुआ, मोए मोए हो गया। मैं आपको बताने वाला था, इतने में लाइट ही चली गई और ये लास्ट टुकड़ा रह गया था। इसके बाद बस हमें असेंबल करना रह जाता। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं थोड़ी देर में, क्या पता लाइट आ जाए, क्योंकि लाइट जाने का जो टाइम है वो है 9:15 9:30 बजे के आसपास, लेकिन आज थोड़ी जल्दी चली गई। यार मास्क भी पहनना पड़ेगा, सारा धुआं नाक में चला गया। चलो कोई बात नहीं, अभी पहन लेना, अभी पहले अब इसको असेंबल कर लेते हैं, है ना। असेंबल या क्लीन? पहले असेंबल। हाँ, तुम्हारा काम है क्लीनिंग करना, चलो करो। बैठो, हमारी दिल्ली जा रही है कमल भैया के साथ में चलो बैठो, घूमने के लिए। चलो चलो चलो। हाँ कल भी एक चक्कर मार के आई थी। अभी थोड़ी देर में छोड़ रहा ये और बिल्ली सेम है ना। हाँ। बस इनको पैदल नहीं चलना दोनों को। ऐसे स्कूटी पे ले जाओ, गाड़ी में ले जाओ, पैदल नहीं चलना। देखो चली गई आराम से, ये सही वॉक हो रही है ना। सही घूम रही है, सही ले रहे हो पहाड़ों के मजे। सबसे पहला काम पता है हमें क्या करना पड़ेगा, उसको ना हमें इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सुबह जब छाया होती है वो इस एरिया में होती है और वहाँ पड़ती है धूप, और धूप की वजह से हालत टाइट हो रही है। वैसे ठंडा है, अभी मैं यहाँ बैठूंगा ना, थोड़ी देर में मेरे को जैकेट पहननी पड़ जाएगी, लेकिन धूप बहुत तेज है। तो चलो अभी का जो हमें काम करना था उतनी हमने कटिंग कर ली है, अब बस इसको असेंबल करना रह गया है। तो इसको असेंबल करेंगे, अपनी टेबल बनाएंगे, ताकि हम लोग कोई भी चीज़ कटिंग ईजिली कर सकें। Ella está soltera, no tiene alguien que la amarra. Farra, 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 farra. Ella quiere farra, farra, farra. Ella está soltera, no tiene alguien que la amarra. Ella quiere farra. Toca el mariachi con la guitarra, por lo que se narra. Su mejor amiga es la barra. वैसे ये मुझे ना सारे 32 इंची के काटने थे, लेकिन अपने पास ना लकड़ी का वेस्टेज ज़्यादा जा रहा था, क्योंकि 10 फुट का आपका ये लकड़ी आता है, पत्ता आता है, तो उसमें ये वेस्टेज जा रहा था। तो मैंने फिर ऐसे कुछ मेजरमेंट किया कि ये जो वेस्टेज जा रहा है ये हमारा पूरा का पूरा यूज़ हो जाए, इतनी से भी लकड़ी हमारी ख़राब ना जाए। तो ये वैसे भी टेबल बना रहे हैं, तो इसमें हमारा काम हो जाएगा। तो एक इस तरफ से लग गया, अब हम लोग एक इस तरफ से लगाएंगे, इस तरीके से। Ella quiere farra, 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 farra. Ella quiere farra, farra, farra. Ella está soltera, no tiene alguien que la amarra. Farra, 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 farra. Ella quiere farra, farra, farra. तो अब हमारी पूरी टी बन चुकी है। पहले मैं ड्रिल इसलिए कर रहा हूँ कि उसके अंदर ना जब हम लोग स्क्रू डालेंगे ताकि ये लकड़ी फट ना जाए, तो ये पहले ड्रिल कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग स्क्रू कस रहे हैं। तो जी हमारी पहली टेबल बनके रेडी हो गई है। यहाँ पे बस इसको बैलेंस करेंगे, क्योंकि ज़मीन ऊपर नीचे है और इतनी हैवी है, ये देखो मैं इसके ऊपर पूरा लटक सकता हूँ, इतनी हैवी बन गई है और हल्की बिल्कुल है। तो जी कहाँ रखें, यहाँ रखें, ये बहुत बढ़िया और सुंदर भी लग रही है। ओह ये तो बहुत बढ़िया बन गया यार, देखना पूरा वेट ले लिया है इसने, और ये तो बहुत हल्की है। एक्सरसाइज भी हो जाएगी। चल मेरे घोड़े, टिक 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 टिक। सही है ना यार, बढ़िया बढ़िया एकदम। तो जी हमारी दूसरी भी बन गई है टेबल। तो चलो इसका वेट टेस्ट किया जाए। क्या है इसमें, तो कुछ भी
नहीं मतलब इसे झेल पाएगी या नहीं झेल पाएगी? हाँ वैसा। देखो एक तो हमने नीचे लगाई थी, अब क्या है कि वहाँ पे ऑड इवन सरफेस हो रहा था, अब ये बराबर लगेगी, बढ़िया हो जाएगा। सही है। सारा वेट टेस्ट मुझसे ही कराओगे तुम? हाँ बढ़िया है। और देखो दोस्तों मैंने ना इसके अंदर ना देखो कितने जॉइंट्स किए हैं ताकि मेरी सारी लकड़ी यूज हो जाए। देखो सही है। तो अपन वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, सारी वेस्टेज यूज कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से। अब एक बार इसके ऊपर रख के देखते हैं कि कैसा सेटअप दिख रहा है। बाकी दोस्तों एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि अगर मैं ये काम कारपेंटर से करा रहा होता ना, देखो मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। तो जैसे देखो ये मैंने सारी चीज़ें यूज़ की है ना, ये जितनी भी वेस्टेज है यूज़ किया है, वो कारपेंटर नहीं करते इतनी मेहनत। वो सिंपल क्या करते हैं, एक लंबी लंबी काटते हैं, अगर ये ख़राब जा रहा है जाने दो, वो इनको यूज़ नहीं करते। तो मैंने प्रॉपर जो भी वेस्टेज हो रही है उसको पूरा मैंने यूज़ किया है। वो तो सिंपल लंबी लंबी लकड़ियाँ काटते और अपनी ऐसे बना देते अगर उनको टेबल बनानी होती है तो। देखो मुझे वैन बनाने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, सब मैंने इंटरनेट से यूट्यूब से सीखा है। ये टेबल बनाना भी मैंने यूट्यूब से ही सीखा है और मैंने एक बारी में बना भी लिया है। ऐसा नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है यार। जब हर कोई सीखा हुआ नहीं आता है, हम लोग खुद यहाँ आके सीखते हैं। अब यार जब बच्चा पैदा होते से गुड्डा है, अभी ये भी तो सीखेगी ना, ABCD 1 2 3, ये भी टॉप लेवल तक जाएगी तभी तो ये आगे कुछ बन पाएगी। तो हर काम में ऐसी है कि पहले सीखना पड़ता है, कोई सीख के नहीं आता है। तो स्टेप बाय स्टेप ये पहले मैंने इसलिए बनाना सोचा कि मैं स्क्रू प्रॉपर तरीके से लगा पाऊँगा नहीं लगा पाऊँगा, किस किस तरीके में कौन कौन सी परेशानी आएगी, ड्रिल बिट कौन सी यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले ड्रिल करना पड़ रहा है फिर स्क्रू कसना पड़ रहा है। उससे क्या होता है ना कि पेज टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाता है, वो बिल्कुल सीधा जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं बस टेस्टिंग के तौर पे मैं बना रहा हूँ ताकि जब हम वैन बिल्ड करेंगे तो बस अपने को कोई परेशानी ना हो, हमें सारा एक्सपीरियंस पहले ही हो जाए। तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ अभी मार्केट थोड़ा सा सामान देखने के लिए, जो हमारे ब्लेड में कमी निकल गया है उसको पूरा कराने के लिए। अगर वही हो जाएगा तो अपन उसी को करा लेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे भी एक दो मैंने देखी थी हार्डवेयर शॉप, अगर उससे मिलेगा तो वहाँ से ले लेंगे। तो अभी हम लोग जहाँ स्टे कर रहे हैं वहाँ से टोटल ढलान ही ढलान है, और मैं सोच रहा हूँ कि जब वापस आऊँगा तो टोटल चढ़ाई है, तब तो इस साइकिल की ना पूरी परफॉर्मेंस हमें पता लगेगी। अब मैं बिल्कुल डाउन में आ गया हूँ। चलो कोई बात नहीं, आज थोड़े से घुटने चेक हो जाएंगे हमारे, जो बहुत टाइम से ग्रीसिंग मांग रहे थे, आज उन पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ आने का डिसीज़न अभी पहले तो मेरे को लग रहा था कि सही है या नहीं, लेकिन एक मिनट, अरे पीछे ब्लैक आइस जमी हुई है कॉर्नर पे भाई साहब, क्योंकि यहाँ पे ठंडाई मेरी उंगलियाँ सुन्न हो गई है। हाँ मैं ये कह रहा था कि यहाँ आने का जो डिसीज़न है वो एकदम बढ़िया रहा। हमारी वैन बने ना बने, लेकिन हमारी हेल्थ ज़रूर सुधर जाएगी। और छोटी सी रिवर स्ट्रीम भी है यहाँ पे, वाह यार एकदम क्लियर वाटर नज़र आ रहा है मुझे। चलो अभी तो हमें आए हुए 3-4 दिन ही हुए हैं, धीरे धीरे करके जैसे अपन फ्री होंगे तो फिर हम लोग वॉक अराउंड लेंगे इस विलेज का पूरा। बहुत सुंदर जगह है यार, बहुत सुंदर जगह है। बाकी दोस्तों मैं अब ढलान उतर के और ऊपर की तरफ आ गया हूँ। यहाँ थोड़ा प्लेन रास्ता है और मुझे ना इस गांव का ये वाला पार्ट सबसे सुंदर लगा है, क्योंकि यहाँ पे ना बिल्कुल फ्लैट एरिया है और ग्रीनरी सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। देख रहे हो, ये तो आपको खुद ही देखकर समझ आ रहा होगा। आपके पास 10 इंची ग्रास कटर होगा, गोल वाला जो आता है, यहाँ नहीं मिलेगा। और राइट दोस्तों, तो मैं पूरी मार्केट घूम लिया हूँ, तो यहाँ पे नहीं मिल रहा है मेरे को ब्लेड, वो नीचे मेन मार्केट में जाना पड़ेगा। और वेल्डिंग वाली शॉप पर भी पूछ लिया है, बताया कि लेज़र कटिंग से ये बड़ा होगा, अदरवाइज़ ऐसे नहीं हो पाएगा, तो इसको बड़ा करना रिस्क रहेगा। तो अपने को कल प्लान करना पड़ेगा कि टाइम से अपन नीचे जाएँ और नीचे जाके ब्लेड लेके आए। वैसे तो अभी काम चल रहा है उस ब्लेड से,
बाकी अगर अपने को प्रॉपर तरीके से कटिंग चाहिए तो फिर हमें नीचे जाना पड़ेगा। चलो बाकी अभी वापस चलते हैं और कुछ खाने पीने का सामान खरीद लेते हैं, क्योंकि गुड्डा ने मेरे को बोल दिया था कि कुछ खाने के लिए लेके आना। वैसे यहाँ पे बहुत सारी शॉप है, लेकिन वो कटर नहीं रखते हैं यहाँ पे, सेल नहीं होगी ना उस चीज़ की। सही रहेगी अंडर वाटर। अच्छा हमारी जो लेजेंडरी शॉप है पुरानी वो आगे है, यहाँ पे आगे है। 20 साल पुरानी शॉप हमारी। ओके ओके तो कस्टमर्स अब तो नए वाले शॉप में आने लग गए, वहाँ भी अभी भी जाते हैं, वहाँ चाय मिलती है। ओके केचुआ हमारे पास यहाँ भी है। ठीक है। कौन सी वाली बता रहे थे आप? ये तो हमारी केचुआ की बर्फी है। अच्छा और ये लिक्विड में केचुआ है। अच्छा, ये लिक्विड में केचुआ है। ठीक है, तो कौन सा बेटर है? अब बेटर दोनों है, आपको अगर अपने लिए अपने पर्सनल यूज के लिए चाहिए तो केचुआ बेटर है, और बाकी ओकेजनली आपको कुछ प्रोग्राम से आपके घर। चलो जी, फ्रेश हो गए, बहुत तेज पानी की प्यास लग रही थी, कुछ चुटर पुटर भी ले लिया है। बाकी भैया की शॉप बहुत फेमस है, पिछली बार यहाँ से हमने मिठाई ली थी तो अच्छा लगा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि जब यहाँ पे आए हैं तो दोबारा ले लेते हैं। बाकी गुड्डा के लिए राइस पफ लेने और एक चीज़ बॉल लेनी है मुझे, ये हो जाएगा तो अपना काम चालू। बाकी दोस्तों अंधेरा हो गया है, अब पहुंचने में थोड़ी सी मेहनत, मतलब अभी इतनी तो नहीं है, जाते टाइम तो पूरी ढलान है, बस 2 चढ़ाई है जहाँ पे ब्लैक आइस जमी हुई थी। तो एक बार गुड्डा के लिए राइस पफ ले लेते हैं। यहाँ तो 7 बजते ही मार्केट बंद होना शुरू होगी भाई साहब। अरे सारी मार्केट बंद। तो जी ये मार्केट है पूरी मेन खेती खान की। हेलो सर। हेलो हेलो भैया, कैसे हो? बस बढ़िया। कहाँ से आ रहे हो अभी? अभी मार्केट से ही पीछे। मैं आता हूँ सुबह वहाँ बच्चे लेने। हाँ, मैंने देखा। हाँ, और सही है। आपका घर कहाँ? वही है तपनीपाल में। मैं तो दिल्ली से हूँ वैसे। अच्छा, दिल्ली से हैं आप? हाँ। चलो चलो, वेलकम है। ठीक है भैया, मिलते हैं फिर। जी। बैठते हैं उधर आपको। बिल्कुल आना भैया। दोस्तों मौसम बड़ा सुहाना सा हो गया है, आसमान पूरा खुल गया है और बादल बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हैं। आपको ये आसमान में लेयरिंग्स तो नज़र आ रही होगी ना, ब्लू, ऑरेंज और उसके साथ में थोड़ी ग्रे सी शेड और माउंटेन्स की लेयरिंग, बहुत सुंदर लग रहा है। और अभी प्रॉपर जंगल के बीच में से निकल के आ रहा हूँ और ये सामने शायद कोई स्कूल है, लेकिन हर 200 मीटर पे ना घर बने हुए हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल खाली है, 200-300 मीटर पे घर बने हुए हैं। अंधेरा हो गया है, साइकिल के अंदर लाइट लगी हुई है तो मुझे रोड ठीक ठाक नज़र आ रहा है, लेकिन मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ। और साइकिल में तो गियर का कुछ, इंजन गियर का कोई ऑप्शन होता नहीं है, तो मुझे ब्रेकिंग दबा के रखनी पड़ रही है। ये गुड्डगली कुरकुरे और कुरकुरे, बहुत सारे कुरकुरे। हैप्पी ये तो बहुत सारे हो गए। चलो अब एक रोज का, ठीक है, दिन में एक ओनली। चलो मार्केट दूर थी तो इसलिए ले आया, वैसे मिलते लेकिन यहाँ बड़े पैकेट मिलते हैं तो मैं इसलिए छोटे से वाले ले आया। बाकी जी लो जी बिस्किट तुम्हारे, कुकीज़। हाँ, ये मेरा है। थैंक यू। और ये लो क्या लाए? हाँ, मिठाई लाए, ये शॉप स्वीट पड़ती है लाए। क्या वहीं? वही वाली तो थी जिससे तुमने पिछली बार ली थी वाली मिठाई। उसी रास्ते से गए थे? हाँ भाई, उसकी दुकान उससे भी आगे भी गया था मैं। चलो बढ़िया। अरे बिल्ली के लिए कुछ नहीं लाए? बिल्ली के लिए कुछ नहीं लाए। तो दोस्तों पहुंच गया मैं यहाँ पे। अभी लाइट यहाँ पे आई नहीं है, लेकिन ऊपर वाले गांव में एक्चुअली खंबा एक ही है, उसमें 3 फेस आ रहे हैं, तो एक फेस में लाइट नहीं है, 2 फेस में लाइट है, और जिस फेस में लाइट नहीं है वही हमारा घर है। यार कैसी सिचुएशन है। बाकी यहाँ से नेट 3 किलोमीटर का पूरा जंगल है भाई साहब, और फुल खड़ी चढ़ाई है।
मेरी बैंड बज गई अभी बीच में ना, लास्ट में साइकिल से मुझे उतरना ही पड़ गया 2 बैंड के ऊपर, और वो मैं उसे पूरा पैडल असिस्ट पे लेके आया हूँ। चलो क्या कर सकते हैं, अब थोड़ा सा आइडिया लगेगा भाई, जब भी साइकिल पे जाना है ना मुझे, या तो बहुत टाइम हो, ठीक है, नहीं तो फिर नहीं जाना है, क्योंकि बीच में यहाँ से जाते टाइम क्लाइंब है और आते टाइम पूरा क्लाइंब है, तो भैया मेहनत ही मेहनत है। पता है क्या है, कितना भी वर्क स्टेशन आप अपना सेट कर लो, वो कहीं ना ऐसे ख़राब हो ही जाता है। बाकी दोस्तों सुबह सुबह ना मैं ड्रोन शॉट्स लिया करता था, लेकिन क्या हुआ कि इनकी ना बैटरी ख़राब हो गई है और टेम्परेचर यहाँ पे डाउन है, तो ये सपोर्ट नहीं कर रही है, तो पिछले 2 दिन से अपन ड्रोन शॉट ले नहीं पा रहे हैं। अब ये बेचारा बुढ़ा हो गया है, लेकिन फिर भी मैं इसको खींच रहा हूँ, देखते हैं करेंगे अपग्रेड, जब बजट बनेगा तब अच्छे से अपग्रेड कर ही लेंगे। बाकी जी यहाँ पे आ गया है खाना, तो जी गिरीश अंकल के घर से हमारा खाना बन के आ गया है, बढ़िया पहाड़ी खाना, तो ये खाएंगे। तो गुड्डू अच्छी लगी है, नहीं लगी? चिप्स खानी है, ये सारी चीज़ें खानी है, खाना नहीं खाना है ना? बाकी दोस्तों हमने सारे डब्बे ना भी इधर रख दिए हैं, क्योंकि अब एक एक चीज़ को खोल के हम लोग उधर सेट करेंगे। कल से हम लोग वैन का काम पूरा शुरू करेंगे, तो हमें छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो सब डब्बों में पैक है, तो हम लोग आलस कर जा रहे हैं। तो अभी डिसाइड किया है सारा डब्बों में से सामान निकाल के इधर ज़मीन पे लगा देंगे, क्योंकि बाहर लगाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए अंदर ही लगाएंगे। बाकी लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन फूड। हाँ बिल्ली, निन्नी होगी पूरी? हाँ बिल्ली, निन्नी होगी पूरी? रोटी की खुशबू आ गई। रोटी बिल्ले, चलो।